मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। एक भजन है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। वो है सब का रखवाला, तो काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। ये आंसू और ये दुख सारे ले जा प्रभु के द्वारे, ले जा प्रभु के द्वारे। वो ही बिगड़ी बात बनाए, बिगड़े काज सवारे, बिगड़े काज सवारे। द्वार से उसके कोई खाली हाथ न वापस जाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। थैंक यू। धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत अच्छा भजन आपने प्रस्तुत किया। अब सभा को बढ़ाते हुए मैं श्री राजेंद्र कुमार उप सहायक आबकारी आयुक्त कार्मिक से अनुरोध करूंगा कि श्रीवास्तव जी को पेंशनीय देवों के बारे में क्या स्थिति है वो आज सभा में स्पष्ट। आदरणीय संयुक्त निदेशक महोदय, वित्त नियंत्रक महोदय, हमारे डिप्टी साहबान और आज विशिष्ट अतिथि हमारे जो है श्रीवास्तव जी और सपत्नी आए हुए हैं, जो आज सेवानिवृत्ति के पश्चात विदाई दे रहे हैं। हमारे सहायक आबकारी अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं, सहकर्मियों, बहनों, आज श्रीवास्तव जी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ कि जब मैं बिजनौर में जिला आबकारी अधिकारी रहा तब इनसे मुलाकात हुई है। मोहित में इंस्पेक्टर रहे, बड़े ही अनुशासित इंस्पेक्टर रहे। जब जब इनको बुलाया जाता रहा कार्यालय में, ये दिल्ली छोड़ करके भी आ जाते थे। तो इनके कार्य की सराहना जितनी की जाए वो तो बहुत कम है। और इतने मृदभाषी, अल्पभाषी जो इन्होंने कहा है, सही है कि बहुत अल्पभाषी रहे, ज़्यादा भरगल कोई चीज़ बोलते नहीं हैं। और मैं इतना थोड़ा इनके बारे में ये कह रहा हूँ कि ये तो इनकी वो है विशेषता है। आज जो मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसके बारे में इनके उसमें बता रहा हूँ कि इनका जो है पेंशन स्वीकृत हो गया है, पीपीओ बन गया है, जारी हो गया है। ग्रेजुटी इनको 15,94,131 हो गई है। राशि का रुपये 14,17,890 रुपया 26/7/22 को दे दिया गया। जीपीएफ में एक थोड़ी कमी ये रह गई है कि इनका पास हो गया है, लेकिन हमारे डीडीओ महोदय जो परेशान है अपने बच्चे की तकलीफ से, इस कारण उनका हस्ताक्षर जरूरी था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन शीघ्र ही फाइल भेज कर करा ली जाएगी। मैं पत्रावली गई है, सब आज आ जाएगी और इनको भुगतान 2 दिन और नकदीकरण परीक्षण 28/7 को वित्त विभाग में गई है, तो ममता साहब ने कर भी दिया होगा। तो और जुलाई का जो वेतन आ रहा है, इसमें DIS होता है, तो वेतन आहित जब हो जाएगा तब DIS होता है। इसके तुरंत इसकी भी कार्रवाई कर दी जाएगी 31 के बाद। और मैं इनके
हाँ, सारी चीज़ें पेंशनी देता है इनकी पूरी हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो बताया मैंने वो रह गया है। तो बाकी इनके अच्छे जीवन के लिए मैं, आगे जीवन के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, स्वस्थ, सुखी, प्रसन्नचित बने रहे। और सबसे बढ़िया है कि भाभी जी भी साथ में रहेंगे। अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद देसी साहब। तो मिला करके आपने इनके सारे पेंशनीय देयकों का लगभग भुगतान कर दिया गया। बड़ी अच्छी बात है कि हम किसी कर्मचारी को विदाई के समय ही सारे चीज भुगतान कर दें, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होती। क्योंकि विभाग में देखा जाता है कि ज्यादातर लोग जो है वो बाद में फिर परेशान रहते हैं। और आगे भविष्य में भी यही कोशिश की जाएगी कि विदाई के समय ही उनके सारे भुगतानों को क्लियर कर दी जाए। तो अब आगे सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं संयुक्त निदेशक सांची श्री जोगिंदर सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि श्री श्रीवास्तव के विषय में कुछ प्रकाश डालने का कष्ट। श्री श्रीवास्तव जी के साथ मेरा सीधा ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन जब आप हेडक्वार्टर में आए हैं और उसके बाद जब आप मुझे पता चला कि जन सूचना का काम देखते हैं, तो राजेश और सुदीप इनके पास जाया करते थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सारा दोष मेरे ऊपर आ जाता है और दंड भी मैं ही पाता हूँ। आपके पास से 2-3 जगह मुझे दंड मिल चुका है, पर जैसे होता है ना कि चैलेंजेस स्वीकार करना आपका ही दायित्व होता है, तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। शायद मेरे भाग्य में थे तो मैं उन दंडों को पा रहा हूँ, पर मैं उनसे निकल भी रहा हूँ धीरे धीरे। थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ी कठिनाई हो रही है, बट मैंने पाया कि जब से आप आए तो कार्मिक के जो जवाब आ रहे थे हमको, तो बहुत अच्छे आ रहे थे। बीच में 1-2 जगह प्रॉब्लम हुई तो मैंने एक बार अपने राजेश को डाटा भी मैंने कहा, भाई इसमें क्या लिखा है, कौन ने भेजा है, जरा पता करो और जरा उनसे मेरी मुलाकात करवाओ। तो शायद मैसेज आप तक नहीं पहुंचा था, पर बाद में मुझे जब उसका उत्तर आया तो मुझे लगा कि आदमी बड़े सिंसियर हैं और बड़ी मतलब उन्होंने उस चीज़ को, क्योंकि मैं लिख देता हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर कोई इस तरीके की बातें आती हैं तो मैं फाइल में इसमें कागज़ में लिख देता हूँ। तो जब मैंने इनको लिख के भेजा तो उन्होंने बड़े अच्छे से उसका जवाब दिया और मेरे को उसको क्लियर करने में भी बहुत आसानी रही। तब मुझे पता चला, फिर हमारे मुकेश जी तो इनके साथ रहे हैं, तो मुकेश ने बताया और बाद में मुझे पता चला कि आप सीपी श्रीवास्तव जी के बड़े भाई हैं। तो सीपी श्रीवास्तव जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था, दोस्ती थी उनके साथ। तो मतलब मैं उस तरीके से आपको जानता हूँ, बट मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत सिंसियरली काम करते रहे हैं और आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य के जीवन के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें। और जो ये लोग अल्पभाषी जब बोलते हैं तो अब आप घर में खूब बच्चों के साथ एंजॉय करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं